स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 61 और टॉपिक है सिटीजनशिप। क्या होता है सिटीजनशिप? रिसेंट टाइम के अंदर हमारे कंट्री के अंदर हमारे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप के लॉ को अमेंड किया गया। बहुत सारी डिबेट, रीडिबेट, ऑपोजिशंस, पीपल फेवरिंग दिस, बहुत सारी प्रोटेस्ट, बहुत सारा मूवमेंट्स, काफी चीजें हुई इस दौरान। Citizenship होता क्या है? Citizenship largely refers to rights given to the people which protects them not only from the aggression of state but also from the aggression of fellow citizens. ये प्योर टर्म में डेफिनेशन है सिटीजनशिप की। कुछ ऐसे राइट जो मुझे दिए जा रहे हैं, जो मुझे स्टेट के एग्रेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं और मेरे फेलो सिटीजन्स के एग्रेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है। दैट मीन्स ये क्लियर है कि सिटीजनशिप लार्जली रेफर्स टू राइट्स, कुछ ऐसे सेलेक्टिव राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं सिटीजन्स के पास होते हैं और उन राइट्स के होने के कारण उनके पास कुछ एक्सेप्शनल बेनिफिट्स होते हैं व्हेन कंपेयर टू द पीपल हु आर एलियंस। मतलब वो राइट्स जिनके पास नहीं है। एलियंस का मतलब कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं, दैट्स अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड। अब ये सिटीजनशिप का थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखें तो प्लेटो और उस रूसो और उन लोगों के टाइम के अंदर, सोक्रेट्स, प्लेटो के टाइम के अंदर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप वाज लार्जली वेरी रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड क्यों थी? बिकॉज उस टाइम में जो अंडरस्टैंडिंग थी सिटीजनशिप की वो काफी अलग थी। क्या अंडरस्टैंडिंग थी? Citizenship उस time largely the people who were the citizenship rights were given to those people who largely could directly participate in the councils। जो councils हुआ करते थे सिटी स्टेट्स टाइप के से, उसके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते थे पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं हर किसी के पास सिटीजनशिप नहीं थी। therefore they advocated about restricted citizenship as such। बट धीरे धीरे वक्त बदला तो हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल एंड अदर्स जो मॉडर्नाइजेशन स्कॉलर्स आते हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से अब सिटीजनशिप राइट वाज प्रेजेंट universally। They advocated about universal citizenship where the citizenship right does not mean that you can directly participate in the policy making। कहने का मतलब आप डायरेक्टली पार्लियामेंट या संसद में जाके पार्टिसिपेट करो लॉ मेकिंग के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, वो नहीं। आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां पे यू कैन लार्जली वोट टू योर रिप्रेजेंटेटिव्स हु वुड देन फ्रेम द पॉलिसीज। और जब ये मीनिंग बन गया सिटीजनशिप का तो ये माना जाता कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप होनी चाहिए ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल कर सके, उन्हें चेंज कर सके जब उनकी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो। Just a small announcement, I have already made this multiple times. This is an offline and online program जहां पे मेंस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है suited for two categories of people। जिसने सोशियोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो मेंस की तैयारी कर रहा है, whether he is appearing for mains this year or next year, because ultimately you would have to do the writing practice। साथ ही साथ में इसका एड ऑन एडवांटेज ये है जो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी संस्था नहीं दे रही है। इफ अगर दे रही है तो आई विल पे योर फीस एज सच, व्हिच एवर ऑर्गेनाइजेशन इन दिस इंडिया इट मे बी। जहां पे हम ईपीडब्ल्यू कवर कराएंगे जो आपके करंट एप्लीकेशन को सोशियोलॉजिकल तरीके से कैसे इंकलकेट करना। इट इज ऑल्सो गुड फॉर दोज पीपल हु मे नॉट हैव सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल बट दे वांट टू अंडरस्टैंड द करंट डायनामिक्स फ्रॉम इशू सेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स। इशू सेंट्रिक का मतलब मेंस के अंदर इश्यूज का एनालिसिस होना चाहिए। वो जमाना खत्म हो गया, बैकग्राउंड इशू क्या है, फ्यूचर वे फॉरवर्ड। अब ऐसे नई क्वेश्चंस आ रहे हैं जीएस के अंदर, बहुत अच्छे से सीरियसली आप शिद्दत से तैयारी करो। ईपीडब्ल्यू इज अ वेरी गुड सोर्स, चाहे वो मेरे से पढ़ो या चाहे आप अपने आप से पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। आपका करंट अफेयर्स का 80% कंटेंट वहां पे अच्छे से कवर हो जाएगा, जहां पे हर एक एस्पेक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही नहीं कराऊंगा बट आपको साथ साथ में जैसे जैसे ईपीडब्ल्यू होगी बताता चलूंगा कि इसको कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस जीएस और सोशियो से कनेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपके नोट्स बनते चले जाएंगे, ताकि अगर इस साल दे रहे हो तो बैंग ऑन, और अगर अगले साल देना पड़ जाए तो आपको पता है कि कंटेंट अप्लाई करके पढ़ना कैसे। ज्वाइन दिस बैच, ओनली 50 सीट्स एज फार एज ऑफलाइन बैच इज कंसर्न। ऑनलाइन के अंदर देयर इज नो लिमिटेशंस एज सच। दिस इज फॉर दोज जो अभी सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ए टू जेड कवर करना है सोशियो का। आंसर राइटिंग इसमें है, हैंड रिटन नोट्स इसमें है, क्रक्स इसमें है, एवरी एस्पेक्ट जो आप नेम कर सकते हो इधर है।
बैचेस स्टार्टिंग 5 जून, स्टार्टिंग 4 जून, ओरिएंटेशन है राजेंद्र नगर और ऑनलाइन लाइव दोनों रहेगी, रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास उपलब्ध रहेंगे। 10 टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। माइंड यू फुल लेंथ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही है, वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में देते हैं जो 2-4 कराता है। मैं 10 के 10 फुल लेंथ टेस्ट लूंगा और 10 के 10 का टेस्ट डिस्कशन लाइव होगा, कोई रिकॉर्डेड एस्पेक्ट नहीं है। एंड यू विल बी बैम्बूजल्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्कशंस व्हिच वी हैव, एंड आई एम श्योर ऑन दिस फैक्ट एज सच। इससे आगे बढ़े तो सिटीजनशिप क्या इक्वालिटी लेके आ रही है। जॉन स्टुअर्ट मिल बोला करते थे कि किस तरीके से अगर हम देखें तो सिटीजनशिप के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि अगर सबको राइट्स मिल जाएंगे तो एवरीबडी वुड हैव द कैपेसिटीज टू लार्जली चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कुछ स्कॉलर्स है टीएच मार्शल जैसे, स्पेसिफिकली यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा। इमेजिन करो इतना नैरो माइंडेड होके, नैरोली माइंडेड इन द सेंस नैरो माइक्रो फोकस रख के एक एक थिंकर उठा के देख रहा है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये मानते हैं कि हाँ अगर सबको सिटीजनशिप का राइट मिले तो वहां से सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी तीनों आ सकती है सिटीजनशिप से। ऐसा ही टालकट पार्सन का मानना है। वो बोलते हैं कि सिटीजनशिप इज बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सलिज्म, तो जिसके कारण लीड सोसाइटीज बनने की कैपेसिटी होती है। लीड सोसाइटी इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन द पार्सोनियन evolution neo-evolutionary theory. But however, there are other scholars who largely advocate that the merely giving citizenship right to every person does not ensure equality in the societies because there is a variations present between the use of those rights. जैसे लक्ष्मीकांत मैं भी पढ़ सकता हूं, लक्ष्मीकांत आप भी पढ़ सकते हो, हरलंबस मैं भी पढ़ सकता हूं, हरलंबस आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन शायद आप कुछ और कंटेंट निकालो, मैं कुछ और कंटेंट निकालूं। कुछ एग्रेसिवली सिटीजनशिप राइट्स को यूज करते हैं, कुछ डॉर्मेंटली सिटीजनशिप राइट्स को यूज करते हैं। कुछ होते हैं जो वोट देने ही नहीं जाते, कुछ होते हैं जो वोट देने जाते हैं लेकिन उन्हें मैनिपुलेट कर दिया जाता है, कुछ होते हैं जो एक्टिवली डिसीजन लेते हैं ऑन द मैनिफेस्टोस, कुछ होते हैं जो एक सेक्रेटेरियन आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो कैसे हर के पास सिटीजनशिप राइट है, लेकिन हर किसी का इवैल्यूएशन, हर किसी का एक तरीका जो सिटीजनशिप राइट एक्सरसाइज करना है वो वेरी करता है। देयरफॉर जस्ट गिविंग सिटीजनशिप राइट वुड नॉट इंश्योर इक्वालिटी, rather than as we see there exist strong variations of exercise of citizenship. For example, citizenship एक्सेस तो यूनिवर्सल कर दी इंडिया ने या बाकी अन्य देशों ने, लेकिन हम देखते हैं यूज वेरी करता है। कैसे? हेबरमास बोलते हैं कि कैसे 3 टाइप के सिटीजन्स होते हैं, इंफ्रा सिटीजन, सुप्रा सब सिटीजन्स एंड सुप्रा सिटीजन्स। इंफ्रा सिटीजन्स जिनके पास राइट्स है तो सही लेकिन उन्हें पता ही नहीं है राइट्स है। सब सिटीजन्स दे नो दे हैव द राइट्स बट दे डू नॉट यूज देयर राइट्स। सुप्रा सिटीजन्स एग्रेसिवली यूज करते हैं। वो हेबरमास यहाँ पे पब्लिक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स को डालते हैं सुप्रा सिटीजन्स में। जोया हसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स इन इंडिया, वर्गेजियन खाका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइब्स, एंड टीके ओमन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दलित एडवोकेट्स द सेम थिंग दैट दीज मोर और लेस एदर आर इंफ्रा सिटीजन्स और आर सब सिटीजन, जिनके पास या तो राइट है उन्हें पता ही नहीं है, और पता भी है तो कहीं ना कहीं वो अस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज के बेसिस पे उनके राइट्स इंपैक्ट होते हैं। वैसे ही पार्थो चैटर्जी भी बोलते हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप राइट इज नॉट इक्वली यूज्ड, जहां पे इन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था कि हाउ अपर क्लास डू नॉट वोट, lower class are lewd to vote, and it is only the middle class who exercises the citizenship right. तो मिडिल क्लास के लिए भी यूज करना है पेपर 2 में जब सोशल क्लासेस इन इंडिया पढ़ेंगे। राजीव भार्गव 2 टाइप के सिटीजन्स बोलते हैं, जैसे हेबरमास 3 टाइप के बोलते हैं, राजीव भार्गव 2 टाइप के बोलते हैं, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। इनके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि कुछ सिटीजन्स यूज करते हैं, कुछ सिटीजन नहीं यूज करते हैं, तो सिर्फ राइट देने से नहीं इक्वालिटी आ जाएगी। रामचंद्र गुहा बोलते हैं कि वेस्ट के अंदर सिटीजनशिप राइट को एग्रेसिवली यूज किया जाता है, इंडिया के अंदर अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई है बिकॉज द फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी डीपली हिंडर्स द एक्सरसाइज ऑफ सिटीजनशिप राइट एज सच। देयरफॉर इट हैज ऑफन बीन सीन that citizenship right is considered as one of the primary facet of developing or ensuring sabka saath and sabka vikas, inclusive nature of growth, ensuring social justice. But however, despite universalization of citizenship right, because the use varies as the reality is vast, unorganized and dichotomous as advocated by Weber, we do see that mere giving the rights would not ensure, just like merely building the toilets would not ensure the open defecation free society. Rather than awareness has to be generated about these rights in order to make their full use. If this is the way you really want to learn sociology, then batch 3 is starting. Don't miss the bus before it's too late. Get into the batch. थिंकर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ही आपको इस तरीके से सोशियोलॉजी डिस्कस करके बता दूंगा कि दिस वुड लार्जली बिकम ए मैटर ऑफ
टाइम 4.5 to 5 months के अंदर courses will be completely done. Every sub topic, even a single sub topic if left, Divakar Bothra would personally refund your entire fees back. टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड जिसका मैराथन डिस्कशन होगा, हर 2 चैप्टर के बाद फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा आपका. गेट इनटू द बैच एंड फील द गॉडडैम रिदम ऑफ सोशियोलॉजी. हैव अ नाइस डे. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.